आई थिंक यू ऑल आर गुड एट योर होम और आप सभी तैयार भी हैं एक नए वीडियो के लिए। तो आइए चलिए नया आपकी क्लास के लिए एक नया वीडियो तैयार करते हैं। क्लास 6 के लिए हम क्लास 6 में पढ़ाया जा रहा था। इन प्रीवियस पीरियड या इन प्रीवियस लेक्चर आई टॉट यू parallelogram about introduction about parallelogram, square and rectangle. Today we are going to teach you about kite, rhombus and trapezium. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में तो मैंने बता दिया था, उनका इंट्रोडक्शन बता दिया था। एंड आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है रोम्बस, कायट और ट्रेपीजियम, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओके बच्चों, आइए तैयार हो जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे अब आज वाले वीडियो में या आज वाली क्लास में वो है रोम्बस। देखो रोम्बस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है, अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच all sides देखो बच्चों, बीच बीच में ये जो खांसी चलती है इससे आप नाराज मत होना, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, किसी को भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजीज किसी को भी हो सकती है। बाकी मैं आपको पढ़ाने की अच्छे से अच्छे कोशिश करूंगा ना, आप थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करना। आप अच्छे बच्चे समझदार है, समझ आएंगे। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल to each other and diagonals are perpendicular bisector। हालांकि डेफिनेशन तो ऐसा ही इतनी बताई जाती है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, पर थोड़ा सा स्क्वायर से डिस्टिंग्विश करने के लिए, स्क्वायर में भी तो सभी साइड्स इक्वल होती है, तो इसमें ये लिख देते हैं diagonals are perpendicular bisector called rhombus। अब आप बोलेंगे सर डायगोनल तो स्क्वायर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। हाँ वो भी होती है, अच्छी बात है, आपको नॉलेज है, ये अच्छी बात है, आपको पता है उसमें भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ओके, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है देखो। अब आप समझो, बिल्कुल आप अपनी निगाहें थाम के बिल्कुल बैठ जाओ आराम से, वो समझो, इसको वीडियो को समझना, ध्यान से सुनना है और समझना है। देखो रोम्बस एक ऐसी शेप होती है, आप देखेंगे ये नाम दिया मैंने पी, इसको क्यू, इसको आर और एस। सर ये तो आपने पतंग बना दी और मकर संक्रांति और आने वाली है, सर पढ़ा रहे हो या पतंग उड़ाने की बातें कर रहे हो? देखो पतंग भी उड़ाओ, साथ साथ एंजॉय भी करो, क्लास को समझने की कोशिश भी करो, रोम्बस के बारे में समझो और एंटरटेन भी करो। ठीक है बच्चों, ये पतंग नहीं है, वास्तव में रोम्बस ही है। ऐसी ये काइट की शेप आएगी, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है? रोम्बस क्या होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब स्क्वायर में भी तो ऐसा ही होता है, चारों साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये जो इसके डायगोनल होते हैं, जहां पर काटते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये देखिए, ये दो, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना लें। ठीक है, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर में भी तो परपेंडिकुलर, ये देखो मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, साथ साथ मैं पढ़ा केवल रोम्बस के बारे में रहा हूँ लेकिन कंपेयर कर रहा हूँ। देखो स्क्वायर में भी क्या होते हैं, चारों साइड इक्वल होती है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बोलो, और इसके डायगोनल्स भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब जिस पॉइंट पे काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो फिर बेसिकली डिफरेंस क्या होंगे? डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है स्क्वायर और रोम्बस के बारे में, सॉरी स्क्वायर और रोम्बस के बीच में डिफरेंस यही होता है कि इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे आपको, ये इनकी चारों साइड इक्वल है, इसकी भी चारों साइड इक्वल है, इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक और डिफरेंस है,
इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते, लेंथ में इक्वल नहीं होते। मीन्स अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल भी मिलेंगे। तो बेसिक ये दो ही डिफरेंस है कि इसके ईच एंगल 90, सभी एंगल्स 90 डिग्री के मिलेंगे। इसके सभी एंगल 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है कि इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स अगर ये एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पर डायगोनल इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आपको रोम्बस के बारे में पूछा जाए तो आपको इतना बताना है, a quadrilateral in all sides are equal, opposite angles are equal to each other and diagonals are perpendicular bisector to each other। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब इक्वल टू पार्ट, जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे वहां इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बस बेसिक दो ही डिफरेंस होते हैं। लास्ट में जैसे ये मैं इंट्रोडक्शन बता दूंगा, उसके बाद में आपको डिफरेंस भी समझाऊंगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, वो सही से समझ नहीं पाते, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे ही अपनी क्लास खत्म होती है उसके बाद में डिफरेंस बताऊंगा, बेसिकली जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, रोम्बस और स्क्वायर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बाकी ट्रेपीजियम वगैरह तो ऐसे सिमिलर केस नहीं बनते। ओके बच्चों, तो रोम्बस के बारे में ये लिख सकते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ इसमें। एक मिनट बच्चों, मैं गेट बंद कर देता हूँ, आप रुकिए, 2 मिनट के लिए रुकिए, गेट बंद क्लोज कर देता हूँ क्योंकि आवाज आ रही है, बाहर से डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ तो बच्चों देखिए, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस, मीन्स चारों साइड इक्वल, और ये एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, ठीक है। स्क्वायर के बारे में मैंने बता दिया, पहले बता नहीं रहा हूँ स्क्वायर के बारे में कुछ भी, मैं बस कंपेयर करने के लिए बनाई मैंने शेप, इनको कंपेयर करने, इनका कंपैरिजन करने के लिए शेप बनाएंगे। केवल मैं अभी इसके बारे में, रोम्बस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इसके डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या है बच्चों, एक तो पी आर है, और अपोजिट वर्टिसेज को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही डायगोनल होता है, और एक ये क्यू एस है, ये पी आर परपेंडिकुलर टू क्यू एस, ये परपेंडिकुलर का साइन है, और बाइसेक्टर भी होते हैं, यानी इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। तो इतना आप इसके बारे में, रोम्बस के बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये डायगोनल का भी बड़ा लोचा है, ये डायगोनल भी काफी कंफ्यूज करेगा कि किसी शेप में, जैसे ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं, 0, क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, 2, पेंटागन में चलोगे आगे 5, हेक्सागन में चलोगे और बढ़ के मिल जाएंगे। ये अलग अलग किस हिसाब से आप फाइंड आउट करोगे होते क्या क्या नहीं होते, तो इसके बारे में भी हम एक क्या लेक्चर, एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट डालेंगे कि सर हमें डायगोनल के बारे में नॉलेज दें, थोड़ा डायगोनल के बारे में एक वीडियो बनाएं। आप अगर कमेंट डाल देंगे तो मैं फिर इसके ऊपर एक वीडियो बना के और लिंक आपको सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों, तो रोम्बस के बारे में इतना लिख लेंगे, इसको नोट डाउन करें फटाफट से। फिर मैं इसका जस्ट आगे वाला काइट और ट्रेपीजियम फटाफट, वो तो छोटे छोटे से है तो उनको फटाफट मैं खत्म कर देता हूँ। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, ट्रेपीजियम के बारे में डिस्कस करेंगे हम। किसके बारे में, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, अ क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। मैंने बेसिकली 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल बताए थे आपको। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली एंड ओनली, इस वर्ड के ऊपर गौर करना प्यारे बच्चों, ओनली एंड ओनली, ये जो लिखा हुआ है ना छोटा सा सेंटेंस, ओनली एंड ओनली, इसके बारे में सोचना है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, one pair of opposite side is parallel, called trapezium।
अब इस डेफिनेशन से आपको ट्रेपेजियम के बारे में कुछ समझ में आया बच्चों? सर नहीं आया, कोई बात नहीं। देखिए अब मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिए ये एक शेप बनाएंगे ना क्वाड्रिलेटरल। पहले तो आप मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, बताओ बच्चों। हाँ सर क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि मैंने लिख दिया। अरे सिर्फ मेरे लिखने से क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ये एक क्लोज शेप है और 4 साइड से बनी हुई क्लोज शेप है, इस वजह से क्या होगी? क्वाड्रिलेटरल होगी। अब तो समझ में आ गया बच्चों, इस वजह से क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि एक 4 साइड से बनी हुई क्लोज शेप जो होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल। अब कैसा क्वाड्रिलेटरल है? इसमें अपोजिट साइड्स के कौन कौन से दो पेयर है? देखो एक तो पीएस और क्यूआर अपोजिट साइड का एक पेयर हो गया। पेयर मींस दो साइड का जोड़ा जो होते हैं उसे हम बोलते हैं पेयर। और यहाँ पर PQ और SR एक पेयर हो गया। बोलो बच्चों हाँ या ना, बोलो यस सर। ओके, मुझे सुनाई दे रहा है? यहाँ तक मुझे सब सुनाई दे रहा है। आप कितना देख रहे हैं, कितना यस बोल रहे हैं, कितना एंटरटेन कर रहे हैं और कितना मजाक में ले रहे हैं। ओके बच्चों। अब देखिए अपोजिट साइड के दो पेयर मींस PS और QR मिल गया, PQ और SR एक पेयर, तो PS और QR। ये देखिए PS और QR, और एक PQ और SR। ये लो जी PQ और SR लिख दिया। अब देखिए दोनों पेयर में से कोई भी एक पेयर आपको पैरेलल मिल जाए। ये PQ और SR तो मुझे पैरेलल मिल नहीं रहा, क्योंकि जैसे मैं इसको आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा, बढ़ाने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन बनाने की कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं जाके आगे इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इस वजह से ये तो पैरेलल है नहीं। ये जरूर पैरेलल लग रहा है क्योंकि आप जैसे आगे एक्सटेंड करेंगे करस्पॉन्डिंग लाइंस बनाने की कोशिश करेंगे। लाइन सेगमेंट के बारे में कैसे पता करते हैं बच्चों कि वो पैरेलल है या नहीं, ये भी देख लीजिए। मान लो ये दो लाइन सेगमेंट, अब ये पैरेलल, अब लेंथ में तो सेम दिखाई दे रहे, लेकिन ये पैरेलल है या नहीं? पैरेलल हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? आप इनकी करस्पॉन्डिंग लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। करस्पॉन्डिंग लाइन का मतलब इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इधर से। अगर करस्पॉन्डिंग लाइन बनाने की कोशिश करेंगे और फिर वो लाइन से एक दूसरे को, लाइन सेगमेंट तो इंटरसेक्ट कभी करते ही नहीं है। अगर ऑलरेडी आपने ऐसे बना रखे तो अलग बात है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट थोड़ी कभी इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट थोड़ी करेंगे। लाइंस जरूर इंटरसेक्ट करती है क्योंकि उनको आगे एक्सटेंड किया जाता है। तो इनकी जैसे आप करस्पॉन्डिंग लाइंस बनाने की कोशिश करेंगे और आगे जाके वो इंटरसेक्ट कर जाए तो वो पैरेलल नहीं होगी, अदरवाइज पैरेलल होगी। तो मैं जैसे इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन बनाने की कोशिश करूंगा, आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो ये पैरेलल होगी। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इस वजह से ये क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो आप लिख सकते हैं PS पैरेलल टू QR, और ये पैरेलल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपोजिट साइड के दोनों पेयर में से कोई भी एक पेयर आपको पैरेलल मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। और यही क्या होता है? अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। तो बच्चों आगे आपको समझ में केवल एक रिलेशन देखना है। वो रिलेशन क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड के दोनों पेयर में से कोई भी एक पेयर पैरेलल मिल जाए तो आप बोलेंगे कि सर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है? ट्रेपीजियम। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और एक बच गया जो काइट है वो मैं आपको समझाता हूं। पॉज करके नोट डाउन कर लें। बच्चों जो लास्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो आपका काइट। सर पतंग वतंग उड़ाने की बात कर रहे हो, अब मौसम ही यही है, मीन्स अब सीजन ही पतंग का ही तो आएगा। अभी आपने दीपावली पटाखे खूब फोड़ ली, गवर्नमेंट ने बैन कर रखे थे, फिर भी आपने खूब फोड़ ली, कोई दिक्कत नहीं। अब पतंग उड़ाने का टाइम आ गया, ठीक है। पढ़ने में भी पतंग के बारे में पढ़ने का टाइम आ गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग टाइम आया, पढ़ने में पतंग के बारे में पढ़ेंगे। काइट, काइट भी अपने पास एक क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। देखो सबसे पहले मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों। अ क्वाड्रिलेटरल, वही सेम DCPT डेफिनेशन। सर बोर हो गए एक ही टाइप की डेफिनेशन पढ़ के, कोई बात नहीं, ये लास्ट है, इसके बाद में अच्छी अच्छी डेफिनेशन आएगी। A quadrilateral in which both pair of, अब एक नहीं both, both pair of, अब की बार अपोजिट नहीं एडजेसेंट्स। जो ये लेटर लिखे जा रहे हैं इनके ऊपर ध्यान से गौर करेंगे।
A quadrilateral in which both pair of adjacent sides are equal. और ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होगा is called what is called, what this is called पतंग, means kite. समझ आया बच्चों? देखो ये देखिए आपने, ये काइट की। अब बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप, रोम्बस की भी ऐसी शेप बना दी और काइट की भी ऐसी बना दी, बताओ हमें तो कंफ्यूज कर रहे हो आप। अरे बच्चों कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, रोम्बस में आपने देखा होगा चारों साइड इक्वल थी, इसमें ये एडजेसेंट पे है। देखो सबसे पहले देखिए अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू और आर एस, क्यू आर और पी एस अपोजिट। अब अपोजिट की बात नहीं करें, एडजेसेंट पास पास वाली, तो ये वाली दोनों साइड इक्वल हो जाएगी और ये वाली दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, तो ऐसी जो शेप बनेगी, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसको हम बोलेंगे प्यारे बच्चों पी क्यू इज इक्वल टू पी एस और क्यू आर इज इक्वल टू आर एस। ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होगा उससे आप बोलेंगे प्यारे बच्चों काइट। ओके, तो पतंग उड़ाने के साथ ही आज हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। मिलेंगे नई क्लास में नए वीडियो के साथ, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज जो चल रही है 13 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल था, या क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा और पूरे एक वीडियो में, एक ही लेक्चर में, एक ही क्लास में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो ओके बच्चों, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छा खाइए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए और नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।